सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी। और वचन कहाँ पे? हृदय में और मुंह में। कई बार हम रियलाइज ही नहीं करते हम कितने ब्लेस्ड। Many times we don't realize how blessed we are. वी हैव टू लर्न टू काउंट आवर ब्लेसिंग। हमें अपनी आशीषों को गिनना सीखना पड़ेगा। हमें शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचिए। इतनी बार ऐसे इंसानी बुद्धिमानी दिखाओगे। परमेश्वर की विजडम पालो। वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। I want to tell you that the Lord Jesus Christ is raising many champions in this place. मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह जगह पर बहुत से महारथियों को उठाकर खड़ा कर रहे हैं। And can I tell you that champions are not born, champions are made. और मैं ये बता देता हूँ कि महारथी पैदा नहीं होते, महारथी बनाए जाते हैं। So don't say, oh pastor, इसलिए ये मत कहना ओ पास्टर जी, I was born in a village. अरे मैं तो गांव में पैदा हुआ था। I was born in a village. मैं गांव में पैदा हुआ था। Oh, I don't know English. तो मुझे इंग्लिश नहीं आती। Oh, I don't have any quality. वो मेरे पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है। It's not about your talent, your quality, what you can do. Christ in you is the winning factor. आप कितने योग्य, कितने पढ़े लिखे हो, ये मुद्दा नहीं है। जो मसीह आपके अंदर रह रहा है वो आपकी जीत का मकसद, उसका कारण है। If you have Christ in you, अगर मसीह आपके अंदर है, you are the winning factor. तो आप जीतने वाला मुद्दा हो। Amen. So God is going to impart His word in you. परमेश्वर अपना वचन आपके अंदर प्रवाहित कर देगा। You're going to get a word injection. आपको वर्ड का इंजेक्शन मिलने वाला है। And the good news is that there is no side effect of this injection. और सबसे अच्छी खबर है कि इस इंजेक्शन का कोई नुकसान नहीं होता। Amen. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। But be ready to catch when the word comes. लेकिन तैयार बैठना कि वचन को पकड़ लो जब वचन आता है आपके पास। Amen. आमेन। Hallelujah. Let's go to Isaiah 51 verses 16. यशाया 51 उसका 16 देखते हैं। And God says, I have put my words in your mouth. और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है। Whose words are they? किसके वचन हैं ये? Come on, talk to me. Whose मुझसे words बात are करो, they? किसके शब्द हैं ये? God's. परमेश्वर के। But where does He want to put His word? वो अपने वचन को कहाँ डालना चाहता है? In your mouth. आपके मुंह के अंदर। Because as long as the word is inside the leather book, they are of no use. क्योंकि जब तक वो वचन लेदर की किताब के अंदर हैं वो किसी काम के नहीं हैं। If the word of God has to be activated, it has to go in your mouth. अगर परमेश्वर के वचन का काम करना शुरू करना जरूरी है तो उसको आपके मुंह में जाना पड़ेगा। Amen. And I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand. और मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में रखे हैं और अपने हाथों की छाया में तुझे छिपा कर रखा है। The hand of God is a prophetic picture of the might or the power of God. परमेश्वर का हाथ एक तस्वीर है परमेश्वर के पराक्रम या उसकी सामर्थ्य की। And here it means the Holy Spirit. और यहाँ पर इसका मतलब है पवित्र आत्मा। The angel told Mary that the power of Most High God shall overshadow you. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगा। I'm telling you, these are the only two things that you need. यही दो चीजें हैं जो आपको चाहिए। Not 10 things, not 15 things. 10 चीजें 15 चीजें नहीं चाहिए, दो चीजें चाहिए। 2 things. दो चीजें। If you can
just become conscious of these two things, you will walk as a champion in the kingdom. अगर आप इन दो बातों के लिए सचेत होगे तो एक महारथी की तरह जियोगे राज्य में. Amen. The first is His word in my mouth. पहला है उसका वचन मेरे मुंह में. Say this after me. God's word in my mouth releases God's power. मेरे साथ बोले, परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है. Amen. God's word. Say it again. God's word दोबारा कहें, in my mouth releases God's power. परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है. And God has already released His power. और परमेश्वर ने पहले ही अपने सामर्थ्य को भेज दिया है. Your tongue is the switch that turns it on or turns it off. आपकी जुबान वो स्विच है जो उसको ऑन या ऑफ कर सकती है. When you go home and there is no electricity, it's dark, what do you do? जब आप घर जाते हो और अंधेरा है, रोशनी नहीं है घर में, तो क्या करते हो? You flip the switch. Do you call the electric company? स्विच ऑन करते हो ना. आप बिजली वालों को कॉल तो नहीं करते उस टाइम? Oh, Delhi Nagar Nigam. There is darkness in my house. अरे अंधकार है मेरे घर में. So they'll check. वो चेक करते हैं. Where do you live? कहाँ रहते हैं आप? South Delhi. Okay. साउथ दिल्ली में. अच्छा अच्छा. Oh, from our side, the line is on. जी लाइन तो ऑन है हमारी तरफ से. There are so many Christians बहुत से मसीह हैं who are crying out to God, जो परमेश्वर को रो रो के God, गुहार do लगा it रहे for हैं. me. प्रभु करो मेरे लिए. God says, I have already done it. प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूँ पहले ही. Put my word in your mouth and release my power. मेरे वचन को अपने मुंह में डालकर मेरी ताकत को खोल दे. So if you want light, अगर आपको प्रकाश if you चाहिए, want health, स्वास्थ्य if चाहिए, you want prosperity, समृद्धि if चाहिए, you want peace, शांति चाहिए, if you want joy, आनंद चाहिए, you don't have to cry out to God. आपको परमेश्वर को रो रो के बुलाने की जरूरत नहीं है. You have to learn to turn it on. आपको उसको ऑन करना सीखना है. And where is the switch? और वो स्विच कहाँ है? Your tongue. आपकी जुबान. You can turn on blessings in your life through your tongue. आप अपने जीवन में आशीषों को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा. You can turn on a long life in your life through your tongue. आप एक लंबी आयु को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा अपने जीवन के लिए. You can live a blessed life on this earth through your tongue. आप एक आशीषित धन्य जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हो अपनी जीभ की वजह से. Amen. So why have God done it? Why has God put His words in our mouth and covered us with the shadow of His hand? तो क्यों परमेश्वर ने अपने शब्दों को हमारी जीभ हमारे मुंह में डाल दिया और अपने हाथों की छाया में हमें ढांप दिया? He says that I कहता है, may plant the heavens. वो कहता है ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर बो दूं, लगा दूं. That I may plant the heavens. मैं स्वर्गों को लगा दूं. You went to your friend's house. आप अपने दोस्त के घर गए and he has a beautiful apple tree in his garden. और उसके बगीचे में बहुत खूबसूरत सेब का पेड़ मिला. Filled with apples. आपने देखा उसमें सेब भरे हुए हैं. And you are saying, और आप कह रहे हैं, man, I wish काश I had this apple tree in my garden. काश ये पेड़ मेरे घर में भी होता. So your friend says, hey, no big deal. आपका दोस्त कहता है बड़ी बात नहीं है, Take these seeds. ये बीज ले जाओ, Sow it in your garden. अपने बगीचे में लगा लेना, And in some time, और कुछ समय बाद you will have a similar tree. आपके पास भी ऐसा ही पेड़ होगा. Because a seed produces of its own kind. क्योंकि एक बीज अपनी ही समानता में फल फलाता है. God created heavens through His word. परमेश्वर ने स्वर्गों को अपने वचन के द्वारा बनाया. God created earth through His word. परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा बनाया. And God is saying, if I can put my words in your mouth, and if you live
under the Spirit of God, you are filled with the Spirit, and then you speak my word, you can plant heavens on this earth. और परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी आत्मा के अधीन रहो, मेरा वचन तुम्हारे मुंह में हो, तो तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर बो सकते हो, लगा सकते हो. Do you get it? समझ में आ रहा है? The will of God for you is प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है that your life will look like heaven on this earth. कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर जीते हुए स्वर्ग जैसी नजर आए. Your marriage will look like heaven on this earth. आपकी शादी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी नजर आए. Your children आपके बच्चे will be flourishing. वो सफल हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो. God wants to plant heaven in your life. परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग को बोना But you चाहता have है. to partner with God. पर आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना होगा. You have to partner with God. परमेश्वर के साथ मिलकर आपको काम करना The होगा. problem is समस्या यहाँ पे है why there are so many Christians क्यों who are बहुत suffering. बहुत से मसीह हैं जो तनाव में, सताव में हैं. Is God a partial God? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? No. You know why? पता है क्यों? Because they don't honor God's word. क्योंकि वो मसीह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं. Now I'm about to say something that might shock you. Are you ready? मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ, आप शायद हैरान हो जाओ. तैयार हो? Christians worship the Bible but don't honor the word. मसीह लोग बाइबल की आराधना करते हैं पर वचन का आदर नहीं करते. Don't worship the Bible. बाइबल की आराधना मत करो, Honor the word in it. उसमें जो वचन है उसका आदर करो. Don't make an idol of the Bible. इसको एक मूर्ति पूजा की तरह मत बना लो अपने लिए. How do you honor? How would you know that you are honoring the word? आपको कैसे पता लगेगा कि आप वचन का आदर करते हो? What is your attitude when the word is being preached? आपका कैसा रवैया है जब वचन का प्रचार हो रहा हो? इस बात से Those Christians who hear the word lightly, वो मसीह लोग जो वचन प्रचार को हल्के में सुनते हैं, you will hardly see any fruits in their life. आपको गलती से ही कोई फल उनकी जिंदगी में नजर आएगा. Why? क्यों? Because the enemy comes and steals the seed that was sown in their heart, and therefore there will be no fruit in their life. क्योंकि दुश्मन आकर उनके जीवन में जो बीज डाला गया था उसको छीन ले जाता है और उनके जीवन में कोई फल नहीं आता. Amen? Because everyone wants shortcut. क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए. But you cannot become a warrior through shortcut. पर आप योद्धा नहीं बन सकते शॉर्टकट ले लेके. If you want to live a life of victory, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो that is not possible through someone else's faith. तो किसी और के विश्वास के बलबूते नहीं बन सकते. Yes, we'll be here to pray for you. We'll be here to pray for the sick. But the goal is that you keep growing along the way. हाँ, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप साथ में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें. Amen? आमीन. So what is the will of God for you? क्या इच्छा है परमेश्वर की आपके लिए? That your life would look like heaven on कि earth. आपकी जिंदगी नजर आए पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो. Your family will look like heaven on earth. आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो. Your health would be like heaven on earth. आपका स्वास्थ्य स्वर्ग जैसा हो. There are no cancers in heaven. स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है. There are no sicknesses in heaven. स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं है. There are no debts in heaven. कोई कर्जे नहीं है स्वर्ग में. And God wants that your life on this earth would be like that. और परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर आपका जीवन हूबहू वैसा हो. But He's saying, it will happen. I will put my words in where? In your mouth. लेकिन वो ये कह रहा है कैसे होगा ये, मैं अपने वचन को कहाँ डालूंगा? तुम्हारे मुंह के अंदर. What does it mean that God will put His words in my mouth? इसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे मुंह में डाल देगा? क्या वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने वचन का पान खिलाऊं, मुंह को? Is he saying I'll put a pan of my word in your mouth? Open your mouth. What does God mean? क्या कहना चाहता है परमेश्वर? He wants
that you would learn to speak His word as He speaks His word. वो ये चाहता है कि आप उसके वचन को वैसे बोलना सीख जाओ जैसे परमेश्वर अपने वचन को बोलता है. Amen. आपने आज कृष्णा की गवाही सुनी. You heard the testimony of Krishna today. 28 साल से वो एक पागलों की तरह जी रहा था. Since 28 years he was living like a madman. कितने 15 साल से वो दरगाह में रहता था. He used to live at a dargah 15 years. He lived 15 there. साल उसको पीटते थे वहां पे लोग. 15 साल. He was beaten up. मगर जो 28 साल में नहीं हुआ, 8 हफ्तों में परमेश्वर के वचन निकल दिए. What could not happen in 28 years happened under the word of God in 8 weeks. और वो भी फ्री. And that too free. So I want to tell you that words are containers. मैं बताना चाहता हूँ वचन बर्तन है. You have to understand, when you hear a word, जब आप एक वचन सुन रहे it's हो, not just noise, it's not just sound. केवल ध्वनि या आवाज नहीं है. Words can वचन- carry spirit in them. वचन अपने अंदर आत्मा लेकर चलते हैं. What did I say? मैंने क्या कहा? Words शब्दों में carry spirit in them. शब्द बर्तन की तरह आत्मा लेकर चलते हैं साथ में. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन दोनों हैं. So what is happening every Sunday when you're coming here and hearing the word? तो क्या हो रहा है हर संडे जब आप यहाँ पे आके वचन को सुन रहे हो? You're not just hearing a sermon, a sound, a nice preaching. आप सिर्फ एक अच्छा प्रचार नहीं सुन रहे हो. You are coming under the word where the Spirit of God and the life of God is released over your life. आप एक ऐसे वचन के अधीन आ रहे हो जो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ है, लदा हुआ है. What are witch doctors? जादू टोना वाले क्या कर रहे हैं? What are witch doctors doing? क्या कर रहे हैं जादू टोना वाले? What are the witch doctors doing? वो भी एक कमरे में बैठते हैं. They also sit in a room. वो भी शब्द भेजते हैं. They also send उन words. शब्दों के अंदर क्या है? What is in those words? Spirit and death. Spirit and जैसे परमेश्वर के वचन के आत्मा और अंदर मृत्यु. स्पिरिट और लाइफ है, उनके अंदर स्पिरिट और डेथ है. मगर कौन सी स्पिरिट है? डिमोनिक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है. Just as in the word of God there is spirit and life, in the words of witch doctors is spirit, but a demonic spirit and death. और जिन दुष्ट आत्माओं को भेज रहे हैं वो टुच्ची दुष्ट आत्मा है. And कौन सी दुष्ट आत्मा है? बोलो टुच्ची. And the demons they are sending are low grade demons. So वही मैं वापस कृष्णा की टेस्टमनी में आता हूँ. अब वो 28 साल से एक दुष्ट आत्मा के अंदर था, मगर जब उसने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो उसके जीवन में क्या रिलीज होने लग गया? परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का लाइफ. और जब परमेश्वर का आत्मा रिलीज हुआ तो ये टुच्ची दुष्ट आत्माएं भाग गई वहां से. I'll come back to Krishna's testimony. What happened after 28 years? He started to speak the word of God. When he spoke the word of God, the life and the spirit of God were released in his life. And when the spirit of God was released, every low-grade demonic spirit ran away from his life. कुछ घरों में ना हर चीज का सोल्यूशन है चाय. पेट दर्द हो रहा है, चाय पी लो. गला खराब है, चाय पी लो. सब चीज चाय पी लो. In some houses they use tea as medication for everything, for headaches, stomach ache, whatever. कुछ बंदे जो ये करते हैं उनका साथ किस्सा. Yeah, some people who drink for them. तबीयत खराब है, If you're not feeling well, खुशी है, happy, drink. गम है. Sad, drink. तो ऐसी परमेश्वर के पास भी एक ही चीज है. So even God has one thing. एक ही for you. दवाई देता है आपको. He just gives you one medicine for everything. एक ही दवाई है जो परमेश्वर आपको देता है. God has just डिप्रेशन one है, medicine. मेरा वचन. Depression, take my बीमार word. हूँ, Sick, मेरा वचन. take my word. दुष्ट आत्मा है, Demonic मेरा spirit, वचन. take my word. जय में चलना है, What about मेरा victory? वचन. Take my word. जो भी चाहिए Whatever you परमेश्वर need. अपना वचन भेजता है. God sends His word for you. Amen. परमेश्वर के पास और कोई दूसरी दवाई नहीं है. God has no second medicine to give you. वो एक ऐसा डॉक्टर है जो वही दवाई देता है. पुड़िया He is one. He is सर दर्द once a ये लो. doctor gives you the पेट same दर्द ये medicine. लो. Headache, stomach ache, whatever.
डर लग रहा है, ये लो। Are you afraid? Take this medicine. क्यों? Why? क्योंकि वो जानता है उसके वचन में सब कुछ है। Because he knows everything is in his word. क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उसने अपने वचन के द्वारा करी है। Because he created this entire universe by his word. आपकी किडनी बनी उसके वचन से, Your kidney was आपकी formed out of आंखें his बनी word. उसके वचन Your से, eyes were formed out of his आपका word. लीवर बना उसके Your liver वचन was से, formed out of his word. आपके नर्व्स नसें बनी उसके Your वचन nerves were से। formed from his word. सब कुछ उसने वचन के द्वारा बनाया। Everything came into being by his word. Amen. Can you put Psalm 107 verses 20? भजन 107 उसकी 20वीं आयत. Hallelujah. Amen. सीख रहे हैं आप कुछ? Learning something. He sent his word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया. कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did he heal them? अपने वचन में भेजा। By sending his word. क्यों? Why? वही दवाई है। That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया and delivered them from their destruction. He sent his word and healed them. और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा ध्यान दिया. से सुनिए. If you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction. अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा. And when I read this जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है, it is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है. यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है. So it says like this in the Hebrew language, he keeps on sending his word and keeps them healed and he keeps on saving them from destructions. Amen. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का. आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स. There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right नहीं, now? आपको रेडियो चाहिए. No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी. When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is word वो himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन continuously. नहीं रहे. But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent his word. और हमें क्या किया? What did he do to us? चंगा किया. Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है, क्या चाहिए? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है, क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है, क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है, क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं करी, क्या one's चाहिए? kidney's not working. क्या चाहिए आपको? What do you need today? तो वचन चाहिए. The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का और कारण. जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है, जिसका मतलब है दवाई. And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है. His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है. If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves his word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में.
in your heart and in your mouth. Amen. Amen. So word are containers. They contain spirit. They contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है. So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए. आप जानते हैं परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या कहता है कि कलीसिया क्या है? Zion. You know what God calls the church? He calls the church Zion. Hebrews 12 अगर आप 22 और 23 देखेंगे Hebrews 12. तो इसमें लिखा है But you have come to Mount Zion. आप लोग सियोन पर्वत पर आए. Not that you will come, you have come. यानी कि आप आओगे, आए हो. The New Testament church, God sees it as Mount Zion. नई वाचा की कलीसिया को परमेश्वर सियोन पर्वत कहते हैं. City of living God. जीवित परमेश्वर का शहर. Heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरूशलेम. To an innumerable company of angels. जहां लाखों स्वर्गदूत हैं, वहां पर आए हो. If God opens your eyes, you will be amazed that how many angels are in this place. अगर परमेश्वर आपकी आत्मीय आंखें खोल दे, आप हैरान होंगे कितने स्वर्गदूत हैं यहाँ पे. एक एक तो आपके साथ ही आए. One each came with you at least. अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी हो तो एक तो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है. If you are a born again believer, you have at least one personal angel with you. So 2500 लोग जो यहाँ पे हैं, 2500 स्वर्गदूत तो आप ही के साथ आए. Yeah, 2500 angels came just with you guys. उसके बाद और बहुत सारे आते हैं जब मीटिंग होती है. And many others come when there are meetings. और कुछ हैं जिनके साथ एक नहीं है, और भी बहुत सारे हैं. And there are some believers who don't have one but many angels. कुछ एलाइशा जैसे भी हैं जो अपने साथ एक आर्मी लेके चलते हैं एंजल्स Some are like Elisha who walk with an army of angels. Amen. हमें शारीरिक सोच से बाहर आना है और आत्मिक व्यक्ति की तरह सोचना We है. have to come out of earthly thinking and think like a spiritual man. मैं आज आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ लाइफ में जॉयफुल रहने का. I'm going to tell you a secret to stay joyful in your life. और मैं आपको ये भी बताता हूँ जो लोग मिजरेबल होते हैं ना, जिनकी आप शक्ल उनकी देखेंगे ना, तो कैसे हमें वो नहीं होना है. And I'll tell you how not to be miserable in life. बहुत दुखी वो लोग कौन है पता है? Who are the people who are very, very जो बहुत miserable? सेल्फ सेंटर्ड है. Those who are self-centered, अपने बारे में सोचते रहते हैं. केवल अपने बारे में सोचते. They just keep thinking about themselves. अरे मैं तो 6 हफ्ते से आ रहा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया. Oh, I've been coming since 6 weeks. Lord did nothing for me. उसके लिए तो किया, Oh, for him the Lord did. मेरे लिए नहीं करा. Not for me. अरे तो खुश हो जाओ, उसके लिए करा. Oh, be happy for him. तुम्हारे लिए भी आ रहा है आंसर. For you the answer is coming. हमेशा I am telling you the quickest way to be miserable is just live in your self pity. मैं, मेरा, क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया, ये क्या हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ. मैं, मेरा, 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 मैं, कब होगा, क्यों नहीं कर रहा प्रभु, उसका तो हो गया, दोनों ने इंटरव्यू दिया, उसका हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं होता है, हमेशा मेरी नहीं सुनता है परमेश्वर, दूसरों की सुन लेता है. मैं, मेरा, मैं, कब होगा, कब होगा. The people who keep saying me, why doesn't the Lord hear me? The Lord hears him. Why doesn't God hear my prayer? He got selected for interview, I didn't get selected. Me. जो बहुत मैं करते हैं ना. Yeah, people who do a lot of meh. जानते हैं मैं कौन करता है? Do you know who does meh? हाँ, बकरी. Goats. यीशु ने कहा अंत में बकरियों को अलग कर दिया जाएगा. Jesus said in the end, goats will be separated. बकरी हल्ला मचाती है. मैं, The goats, मेरा, they keep making मैं. a noise. Me. मैं इस कलीसिया में गया, मुझसे तो कोई मिलने नहीं आया. मैं. I went to this church, nobody came to meet me. जितना मैं करोगे
उतना दुख में रहोगे। Yeah, as much as you consider yourself, you'll stay in a जिस दिन miserable ये condition. सोच लोगे परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष बना दे, उस दिन देखो कैसा आनंद आपके जीवन से बहने लग जाए। The day you determine to be a blessing for someone else, see the kind of joy you will start enjoying in your मैं life. आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'm telling you a secret today. आपका पेट हमेशा खराब रहता है, Is your stomach always किसी की upset? बीमारी है, Is there any sickness? बोलो प्रभु मैं दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। Say, Lord, I will pray for those who are sick. ये मत बोलो जब प्रभु पहले मेरे लिए करेगा, प्रभु ने मुझे तो करा नहीं, मेरे लिए तो करा नहीं। Oh, the Lord hasn't healed me first. He has to प्रभु heal ने me first. अब्राहम को बोला God told Abraham, राजा अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर क्योंकि उसका बच्चा नहीं है। जब सारा बांझ थी, अब्राहम की बीवी बांझ थी, परमेश्वर ने कहा जा दूसरी बांझ के लिए प्रार्थना कर। और जब अब्राहम ने प्रार्थना करी तो अबीमेलेक का बच्चा हो गया। कई बारी ये आपके जीवन में टेस्ट है। God told Abraham to go and pray for Abimelech's wife who was barren. Abraham went and prayed and she conceived. This is a test for many people. Come on. Come on. अब्राहम ने नहीं कहा अरे प्रभु Abraham मैं didn't prayer complain. He said, Lord, I should. मेरी बीवी का भी तो नहीं है Oh, बच्चा। even my wife doesn't have a child. उसने नहीं कहा, He didn't say that. उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। He obeyed what the Lord said. आप खुद करके देखो। You tried yourself. जब कलीसिया में आता ये मत सोचो When you come to the church, don't think like this. मैंने पूछिया ही नहीं किसी। Oh, nobody considered me. Nobody looked at me. अरे तो तुम पूछ लो किसी और को। Then you go and ask someone else, how are they doing? बोलो यीशु मुझे आशीष का एक श्रोता बना। Say, Jesus, make me a channel of blessings. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग मैं में जीते हैं, ये वचन तो बिल्कुल भी नहीं था जो मैंने बनाया था, पर This was not the word that I had for you. But आत्मा कलीसिया से आज भी कह रहा है। Spirit is still speaking to the churches. सो जो लोग मैं में जीते हैं The people who live in this self-centeredness, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, अपने अंदर कड़वाहट ले आते हैं। और जब कड़वापन अपने अंदर आ जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह चोक हो जाता है। they get offended quickly and they become bitter inside. And when they become bitter inside, the grace of God gets choked from their life. Come on. आमीन। मगर जिस दिन आपने सोच लिया The day you determine this, कि परमेश्वर मैं किसी और के लिए आशीष बनना चाहता Lord, I want to be a blessing for someone else. हूँ, उस दिन आप देखो क्या होगा आपके जीवन में। See what will happen in your life. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और जाति जातियों के लिए तुझे आशीष बनाऊंगा। God told Abraham, I will bless you and I'll make you a blessing for nations. और वही बुलाहट आज हमारी भी है। And that same calling is परमेश्वर ours. आपको जाति जातियों के लिए आशीष बनाना चाहता है। God wants to make you a blessing for nations. आप जानते हैं इससे पहले मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखा जब आखिरी 3,000 रुपए थे अकाउंट में। You know, when I saw the blessings of the Lord in my life, when I had the last 3,000 rupees left in my account, परमेश्वर ने मुझे एक बहन दिखाई एक मीटिंग में। God showed me a sister in a meeting. प्रभु ने कहा जा He said, 3,000 निकाल अपने अकाउंट से और उसको दे। Go and withdraw the 3,000 you have in your account and give it to her. मैंने कहा प्रभु 3,000 ही है अकाउंट में। I said, Lord, 3,000 is all I have in my कई account. बार हम प्रभु को ऐसे बताने की कोशिश करें उसे नहीं पता। अच्छा Sometimes you try to inform him as if he doesn't know. उसको पता है इसीलिए बोल रहे हैं He 3,000। knows, that's why he's saying, go take out 3,000. सो मैं मोनू के पास गया, मैंने कहा ये मेरे को प्रभु ने बोला है 3,000 रुपए एक बहन को देने के लिए। So Apostle Ankit went to Pastor Monica and said, the Lord has said, go and give 3,000 to that sister. उन्होंने कहा जो प्रभु कह रहा है She said, whatever the Lord is saying, हमें ओबे करना है प्रभु। we should obey what the Lord is saying. जल्दी से भाग के गया एटीएम में, निकाला Quickly. 3,000 रुपए लिफाफे के अंदर डाला, उस बहन के पास गया, बोला प्रभु ने मुझे बोला है आपको देने के लिए। Quickly ran to the ATM, withdrew the 3,000, put it in an envelope and gave it to her, saying, the Lord asked me to give it to you. कई बार लोग कह रहे प्रभु क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा। Sometimes people are saying, Lord, why aren't you giving to me? पहले परमेश्वर आपका पैसे का प्रेम तोड़ना चाहता है। First, the Lord wants to break your love for money. प्रभु नहीं चाहता कि हम एफडी बन जाएं
जहां परमेश्वर डाले और 5 साल के लिए निकाल ना सके कुछ। The Lord doesn't want us to become FDs where He puts money and He cannot withdraw anything for the next 5 years. हमें आत्मिक एफडियां नहीं बनना है। We don't have to become spiritual FDs. यीशु ने कहा फ्रीली तुम्हें मिला है, फ्रीली दो। Jesus said, freely you have received, freely give. जिनके हाथ, जिनकी मुट्ठी खुली होती है, मैं Those- आपको एक बात बताता हूँ। Those with open fists, let me tell you something. इज इट ओके, कैन आई फ्लो? सो जब हम लोग कलीसिया में जाते थे और मैं यूथ ग्रुप में था, तो वहाँ पे जब भी हम बाहर जाते थे चाय पीने, खाना खाने, मैगी खाने, When I was in the youth group in church, whenever we would go out to eat Maggie, chai, whatever, मेरी सैलरी 2,500 रुपए थी। my salary was 2,500. मैं बताया था म्यूजिक टीचर, I told you as a music teacher. 4 कॉर्ड आते थे। I knew 4 chords. सो जब भी मैगी लेते, कुछ भी करते, When तो people जब would बिल take देने का Maggie, टाइम आता, When the time was to give, तो pay मैं the जल्दी bill, से अपना वॉलेट निकाल I के would quickly take out my wallet and हर बार देता। every time I would. तो give. मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो प्यार करता था, I had a friend who तो loved me. मुझे साइड ले गए थे। He took me to the side one day. कह रहा तू पागल है, He said, "Are you mad? हर बार देता है, बाकी कोई नहीं देता, You give every time nobody else gives. तेरे को लोग बेवकूफ बना रहे हैं। People are just fooling you. कोई मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहा था। Nobody was fooling me. मैं एक सिद्धांत सीख गया था, I had learned the जो principle. देता रहता है He who keeps giving वो जिंदगी भर देता रहता है, will keep giving all life. और जो लेता रहता है And he who वो keeps जिंदगी taking भर लेता रहता है। will keep taking all life long. अब आप चूज करो, आप कौन बनना चाहते हो कि Now जब you- बिल आए तो जल्दी से उससे पहले वॉशरूम चले जाओ। Now you choose who you want to be. Before the bill, you want to go to the washroom? कितनी बार जाओगे वॉशरूम अपने How जीवन many में? times will you go to the washroom in या your life? जब बिल आए आप इतने आशीषित हो, आप अपना बटुआ निकालो, बोलो मैं दूंगा। Or you be so blessed that when the bill परमेश्वर comes, ने you say, मुझे I will pay. आशीष बनने के लिए बनाया Lord है, has called me मैं to be a दूंगा सबसे blessing. पहले। I will मेरा pay हाथ first. सबसे पहले बढ़ने वाला My हाथ होगा। hand will stretch out first. मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपका हाथ सबसे पहले बढ़ने वाला हाथ होगा आपके आसपास के लोगों के सामने। I decree your hand will be the first one to stretch out to pay when there are people around you. और बिल बढ़ता गया, And the bill kept on बढ़ता गया, increasing, the bill kept on बिल बढ़ता increasing, गया, the bill kept on increasing. 300, 600, 1500, 2000। 2000. रिसेंटली हम एक पास्टर्स मीटिंग में, जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता, I'm just telling you as an example. I was at a pastor's meeting recently. और बिल बहुत बढ़ा गया, बहुत सारे पास्टर्स थे, There were many pastors. The bill was too big, ऑलमोस्ट लाख रुपए। almost a lakh. मैं चुपचाप भाग के गया, I quietly went, मैंने जल्दी से बिल दे दिया। quickly paid off the bill. क्यों? Why? इसलिए नहीं कि हमें कुछ दिखाना है, हम Not कुछ because I wanted to show something. नहीं, क्योंकि जेन्युइनली परमेश्वर ने हमें आशीष बनाया और Because genuinely the Lord has made us a blessing. और इस बात को जान गए, इस सिद्धांत को जान गए हैं, जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। And because I know this principle, he who will stretch forth his hand to give will never have to stretch his hands for asking. हमें लगता है देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, We think we are so wise. जैसे बिल आने वाला है, मेरा फोन आ, Oh, I'm just getting a call. कितनी बार भागोगे जब बिल आएगा? How many times will you run away when it's time to pay the bill? कितनी बार ऐसे इंसानी बुद्धिमानी दिखाओगे? How many times will you show this परमेश्वर की human wisdom? विजडम पालो। वो कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के परमेश्वर ऐसा उंडेलेगा उसके जीवन में कि उसको कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। The wisdom of God says, he who gives, it will be poured into his bosom. Shakingly, people will come and press down upon him and bless him, and he will lack nothing in his life. आमेन। ये कुछ मर्द नहीं समझेंगे इसको यहाँ पे, पर बहनें समझेंगी। जब आटा उंडेला जाता है, जब आटा उंडेला जाता है उस कनस्तर में थोड़ी सी जगह और, परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। थोड़ी जगह और है, This is how God is going to bless you. There's still some थोड़ी space जगह left. और है आशीष की, Still some space left. He will shake और and हिलाओ fill you. इसे और Pour- डालो आशीष। pour down more जब तक ये blessing. उमड़ने ना लग जाए, Until he starts to आशीष overflow. डालते रहो इसके Keep जीवन में, pouring blessing. क्योंकि इसका हाथ खुला है औरों के Because लिए, his hand is open क्योंकि for ये others. मतलबी जीवन नहीं जीता, ये Because he औरों के लिए एक doesn't live a आशीष बनना selfish चाहता है। life. He wants to be a मैं blessing for इसको others. एक श्रोता I बनाऊंगा, will make him a fountain. मैं इसके जीवन के द्वारा कई और जातियों को आशीष दूंगा। I will bless many other nations through him. आमेन, हालेलुया।
ये आपकी स्टोरी होगी यीशु के This नाम will में। be your story in Jesus' name. ये आपकी स्टोरी होगी। This will be your story. Amen. कई लोग छोटे में विश्वास योग्य नहीं होते। यीशु ने कहा जो छोटे में विश्वास योग्य है, Many people are not faithful with the little they are given. Jesus said, "He who is faithful in the little." जब तक हम केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे, Until we keep अपना thinking about सोचेंगे, ourselves. प्रार्थना केवल अपने ले, Only pray for ourselves. हर एक चीज अपने ले, Everything for ourselves. जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचने लगे, The day you start thinking for others. बहुत पहले परमेश्वर ने मुझे अपनी विजडम से एक चीज सिखा दी, A long time ago, the Lord taught me अपने लिए something घर from His मांगी wisdom. मत, He said, "Don't ask for a ये house for प्रार्थना yourself. कर कि दूसरों को घर देगा। Pray that you will give houses to others." जिस दिन आप ये बोलने लगे, The day you जिस start दिन आपकी प्रार्थना ये होने लगे The day कि your prayer परमेश्वर, becomes this. मगर एक बात को समझिए, Understand one thing. अगर एक पाइप के द्वारा पानी आके किसी और को सींचना है तो पहले उस पाइप के अंदर पानी आना पड़ेगा। If a pipe has to draw enough water to give to someone else, they have अगर to give enough परमेश्वर water को in it. दूसरे जिंदगियों को ब्लेस करना है आपके द्वारा तो पहले आपको ब्लेस करना पड़ेगा। If God has to bless other lives through you, He has to first bless you. सो अपनी प्रार्थना बदल दो। Change your prayers. प्रभु मेरी इतने टाइम से शादी नहीं हुई। कब आखिरी बार था आपने किसी और के लिए प्रार्थना करी जिसकी शादी नहीं हुई? Oh Lord, I'm not getting married since such a long time. When was the last time you prayed for somebody else who wasn't getting married? मैं आपको आज आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूँ। इससे teaching. पहले आयूब को परमेश्वर ने दुगना ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। Before God doubled Job, He said, "Pray for your जब आप friends." दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, डबल पोर्शन ब्लेसिंग आपके जीवन में When you आती है। pray for your friends, when you pray for others, double portion blessing comes on you. आमेन। हमें हार्ट सही रखना है परमेश्वर के सामने। We have to keep our hearts right before the Lord. मैंने कितनी दोस्तियां टूटते हुए देखी हैं जब दो दोस्त साथ में इंटरव्यू करने गए I've seen many friendships break when two friends went for an interview together. और एक का हो गया दूसरे का नहीं हुआ। One got selected, the जिसका other didn't. नहीं हुआ उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर The one who दिया। didn't get selected stopped answering his phone, the other person's phone. क्यों नहीं हम सच में खुश हो सकते जब परमेश्वर हमारे भाई बहनों को आशीष करता Why can't we genuinely rejoice when God blesses our brothers and sisters? है? आप इमेजिन करो, अब्राहम ऑफेंड हो सकता था परमेश्वर से। You can imagine Abraham could have been offended from God. वो तो परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर ने उसको दोस्त बोला अपना, He was God's friend. God called him his friend. और उसको कोई औलाद नहीं दी और परमेश्वर ने अबीमेलेक को औलाद दी। And God didn't give him any child, but He gave it to वो कह सकता था Abimelech. प्रभु तूने मेरे लिए क्यों नहीं किया? He could have said, Lord, मैं you तो did तेरा it for me. दोस्त हूँ, I'm your मैं तो friend. तेरी सेवा करता हूँ। I'm serving you. तूने किसी और के लिए कर दिया जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी, मगर तूने अभी मेरे उसको bless नहीं someone पता था। परमेश्वर कह रहा है अभी मलिक को तो मैंने एक बेटा दिया, तेरे को मैंने राष्ट्रों का पिता बनाया है। He could have said, you bless Abimelech I prayed for, but you didn't give me a son. And God was saying, I have given him one son. तुझे but I'm पता going ही to give you नहीं a कि मैं father of तेरे जीवन nations. के द्वारा क्या करूंगा, You don't even know what I'm going to do through your life. इसीलिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। That's why I'm preparing you. आमेन। सो कभी भी जब डिले आप देखते हो किस चीज को होते हुए, When you दुखी see a मत। delay, अपने डिले को भर दो थैंकफुलनेस से। fill your delay with thankfulness. जब आप नहीं देखते जो आप देखना चाहते हो, अभी तक नहीं हुआ, When you don't see happening what you desire to see कहाँ ले happen. गया पवित्र आत्मा मैसेज में? ठीक है, मैं आपको कुछ और सिखाना, मैं कन्फेशन सिखाना चाहता हूँ। जब आप डिले देखते हो, When you see a delay in your life, थैंकफुलनेस से भर दो वो मोमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रहा Fill हूँ it जब with आपके thankfulness. जीवन में हो जाएगा, आप पता क्या सोचोगे, काश मैं उस समय कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं। because when it'll happen in your life, you'll think, I wish I did not complain and grumble in that time. वो समय जब मेरे माँ बाप प्रभु में नहीं थे, मेरे घर पे सताव था, मेरी बाइबल फाड़ दी जाती थी, मुझे भला बुरा कहा जाता था, मेरे को नाम बोला मेरे परिवार वालों ने, इसको पैसा मिलता है अमेरिका से, ये धर्म बदल दिया। जब इतना सताव था, सारे दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया। Yeah. There was a time when my parents did not believe in the Lord. They tore my Bible and I used to get persecuted for the Lord's sake. People called me names. They said I get money from abroad. Many of my friends deserted me, left me. मैंने एक ऐसे ग्रेस को उस समय एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के।
I experienced such a grace of the Lord in that time. उसका अनुग्रह आपको छोड़ने वाला है नहीं. His grace is not going to leave you. आप जानते हैं बाइबल बताती है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ मगर परमेश्वर को महिमा देता रहा. जब उसने नहीं देखा प्रतिज्ञा को, परमेश्वर ने बोल दिया है और वो नहीं हो रहा अभी. इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्रॉमिस और आप नहीं देख रहे होते हुए, Bible says Abraham did not stagger in the promises of God, did not become weak. When God has promised you something but you don't see it happening right now. I'm talking to someone today. मैं आज किसी से बात कर रहा हूँ. परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है God has given you a promise और आप वो होते हुए नहीं देख but रहे. you don't see it happening right now. होल्ड ऑन. थामे रहो उसको. भर दो उस समय को परमेश्वर की महिमा से. Fill that time with the glory of God. भर दो उस समय को परमेश्वर के थैंक्सगिविंग के Fill साथ. that time giving thanks to the Lord. और बाइबल बताती है जब अब्राहम ऐसा करता रहा तो विश्वास में मजबूत हो गया. And the Bible tells us when Abraham kept on doing this, he became strong in faith. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया. He did not doubt on the promises of God. We don't know why, but sometimes there is a delay. हम नहीं जानते पर कई बार देरी होती है. मगर एक चीज निश्चित है But one thing कि is sure. हम कभी भी परमेश्वर की भलाई में संदेह नहीं करेंगे. We will never doubt the goodness of God. So if you are in a season अगर आप एक ऐसे मौसम, ऐसे समय में जहां पे एक डिले है, with there is a delay, एक प्रतिज्ञा आप नहीं पूरी होते हुए देख रहे, अचानक A आप promise. वेट कर रहे हैं. a promise you're waiting for, you don't see it happening right now. मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you, भर दो उसको परमेश्वर की थैंक्स. fill that time up with praises to God, thanksgivings to Him. Amen. एक पास्टर एक बार बता रहे थे कि एक प्रॉफिट के पास दो लोग आए A pastor was telling 2 people came to a prophet. और पहला एक बिजनेसमैन था जो बहुत ब्लेस्ड था. The first was a businessman who was very blessed. बहुत ब्लेस्ड था. He was very blessed. तो उसने कहा कि आप प्लीज परमेश्वर को बोलो और मत करो मुझे ब्लेस. मैं ऑलरेडी इतना ब्लेस हो गया हूँ, मैं पहले ही मैं क्या करूँ मैं इतने पैसे. So he came and he said, please tell the Lord to stop blessing me. I'm already so blessed. I don't know what to do with so बहुत हो much गया money. मेरे लिए. He said, it's enough for me. परमेश्वर को बोलो बस कर दे. Tell God it's enough. I don't want more. और फिर उसी दिन एक और व्यक्ति उनके पास आया And the same day another man came to him. और उसने कहा परमेश्वर क्यों नहीं मेरे लिए कुछ कर रहा. And he said, why isn't the Lord doing anything for me? मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है. I don't even have enough money to eat. परमेश्वर को बोल थोड़ा तो मेरे जीवन में कर दे. Tell the Lord, do a little at least in my life. तो वो सोचने लगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है. This man started to think how एक big व्यक्ति a बोल रहा है difference is. परमेश्वर को बोलो बस कर. One man is saying, tell the Lord enough, stop. और दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है. The Lord is, the second is saying, I have nothing. तो वो परमेश्वर के पास गए. So he went to the Lord उन्होंने with कहा, this. प्रभु, He said, Lord, ये मेरे पास आज दो लोग आए. these 2 people came to me today. पहले ने बोला The first said, कि परमेश्वर बस कर. Lord, कितना stop वो it. डालेगा मेरे जीवन में. How much will you pour into my life? बस कर. Enough, stop तो it. प्रभु ने उनसे कहा The Lord told him, जाके उस व्यक्ति को बोल tell that man, अगर वो चाहता है कि मैं बस करूं if he wants me तो to उसको stop, बोलो कि धन्यवादिता करना बंद कर दे. tell him to stop thanking me. क्योंकि जब तक वो धन्यवादिता करता रहेगा Because till the time उसके he keeps जीवन में thanking me, आशीषें उमड़ती रहेंगी. blessings will keep pouring in his life. और उन्होंने कहा जाके दूसरे को बोल And he said, tell the other person कि कुड़कुड़ाना बंद कर दे. to stop complaining and grumbling. क्योंकि अगर वो कुड़कुड़ाना बंद कर देगा Because if he'll stop और grumbling धन्यवाद देना शुरू कर and देगा start thanking, तो उसके जीवन में भी आशीषें उमड़ने then he लगेंगी. will have blessings in his life. आपको पता है कितने मसीहों ने You know, many believers, चोक कर दिया. परमेश्वर की ब्लेसिंग का फ्लो तो ऑन है मगर क्योंकि वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं the flow of God's blessing is on, but because these people keep on grumbling and complaining, वो रोक देते हैं. they stop the blessings of God. परमेश्वर की उस स्रोत को चोक कर देते हैं. The source of God, they choke it. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मसीह में हैं और आप आशीषित नहीं हैं. पॉसिबल ही नहीं है. Because it is not possible that you are in the Lord but you are not blessed. सो अगर नहीं दिख रही आशीषें चेक करो अपने पाइपलाइन को कि कहाँ चोक हो रखी है. If you don't see blessings in your life, check the pipeline where there's a choke. परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाओ. Start thanking God. मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक सीक्रेट बता रहा हूँ. I'm teaching you a secret to multiplication. मल्टीप्लिकेशन का सीक्रेट है थैंकफुलनेस. The secret to multiplication is thankfulness. मल्टीप्लिकेशन का सीक्रेट मैं आपको सच में परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ. जब 2500 भी मेरी तनख्वाह थी मैं प्रभु का था, प्रभु मैं तो 4 कॉर्ड जानता हूँ, स्कूल वालों को पता ही नहीं है, फिर भी आपने मुझे एक नौकरी दी.
I'm telling you, before the Lord, I used to thank the Lord, saying, Lord, I thank you for this salary. I just know 4 chords, but the school people are still giving me a salary. और जैसे जैसे मैं धन्यवादिता करता रहा, थैंकफुलनेस में बढ़ता रहा, मेरी सैलरी बढ़ती रही. And as I kept growing in thankfulness, my salary kept growing. उसके बाद परमेश्वर ने दिल्ली बुलाया. After that, the Lord called me to Delhi. दिल्ली में गुड़गांव में मैं मोमो खा रहा था. गुड़गांव में या मालवीय नगर, कहीं मुझे याद नहीं, दोनों में से एक जगह मैं मोमो खा रहा I was था. eating एक व्यक्ति momos in आया Delhi. और बोला, आप मेरी कंपनी में जॉब करोगे? A man walked up to me and said, will you work in my company? मैं देहरादून में 8,000 रुपए कमा रहा था. उन्होंने कहा मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा. I was earning 8,000 in Dehradun. This man said, I'll give you 20,000. जब आशीष आपको लोकेट कर देगी तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स आपको ढूंढेंगे. When the blessings of God will locate you, you will not have to hunt for them. They will hunt you down. I declare, may the favor of God locate you today in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की तरफदारी आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के May the नाम में. blessing of God locate you today in Jesus' name. परमेश्वर की आशीष आपको ढूंढ निकाले आज यीशु के नाम में. आपकी सैलरी कम है, Is your salary आपको आज less? सीक्रेट बताता हूँ. Then I'm telling you the secret today. मल्टीप्लिकेशन. Secret to multiplication. 5,000 मेल हैं, बाकी फीमेल है, बच्चे हैं, तो 10,000 से ज्यादा भीड़ रही होगी. Yeah, 5,000 males and many women and children. So I'm ये sure मैं it इसलिए will be- बता रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया 10,000 को खिलाया, तो सारे कमेंट आ गए थियोलॉजियंस के. 5,000, 10,000 नहीं थे, 5,000 थे. Because one time I said Jesus fed more than 10,000. 5,000 पुरुष थे, औरतें भी तो थी, बच्चे भी तो थे. There were 5,000 men, many women and children. चलो also. 5,000 मेल को खिलाया. So Jesus fed 5,000 men. Let's just consider that. खुश हो जाओ. Be happy. और औरतें और बच्चे भी थे. And there were women and men, women and children. और एक टिफिन है, And there was a small tiffin. और एंड्रू वो टिफिन लेके आया. Andrew brought that tiffin. अब अगर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जैसा होता If Jesus used to behave like तो us, हम कहते we would have said, क्या करूं मैं इस टिफिन? what should I do with this tiffin? मैं खा लूं या तू खा ले, Should ये खा लेंगे. should I eat it or you eat it or give it to somebody? क्या होगा इस टिफिन से? What will happen with this one देख रहा है tiffin? कितनी भीड़ है. Can you see how many people are there? कई लोग ऐसे गुड़गुड़ाते हैं. That's how many people grumble. 3 दिन से नहीं खाया है. 3 days I haven't eaten एक anything. टिफिन है. There's a single tiffin. क्या किया उसने? What did he do? उसने लिया और He took it धन्यवाद दिया and he परमेश्वर. thanked the Lord with it. उस एक छोटे से टिफिन को लेकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया. One tiny tiffin, he took it and he thanked the आपकी Father सैलरी with it. 5,000 है, आज Is your धन्यवाद देने salary लग जाओ. वो 5,000 5, today? 10 होगी, Start 10, thanking. 20 होगी, 20, 40 होगी, बढ़ती जाएगी. अगर आप धन्यवादिता में चलने वाले व्यक्ति हैं, आपका जीवन भरा होगा मल्टीप्लिकेशन से, यीशु के नाम में. If your salary is 5,000, start thanking the Lord. It will become 10, it will become 20, it will keep multiplying. If your life is filled with thanksgiving, your life will be multiplying. आमीन. यीशु ने क्या किया? जो था उसके लिए धन्यवाद दिया. तो आज आपको बताता हूं, जो है उसके लिए धन्यवाद दो. What did Jesus do? Whatever he had, he thanked the Lord with it. So whatever you जो have, है thank उसके लिए God. धन्यवाद. आप बोलो, Thank God for what you have. मेरे पास, आप 5,000 की बात करें, मेरे पास नौकरी नहीं है. You say, Pastor, you're saying 5,000, I don't even have a job. मैं किस चीज के लिए धन्यवाद? What should I thank God for? ऐसे करो, Say, इसके लिए धन्यवाद करो. thank God for your breath. क्योंकि कोविड के टाइम में कई लोग खरीद नहीं पाए इसको. Because in the time of COVID, many people couldn't buy this. कई बारी हम नहीं रियलाइज करते We don't परमेश्वर ने क्या realize, दे रहा we don't realize what God has done for us. है. फ्रीली सांस ले सकते You हो, can breathe freely. घर के ऊपर छत है और There's खाना a खा रहे roof हो, on your head, you're eating food. धन्यवाद दो परमेश्वर. Thank God for it. आप जानते हो, एक सर्वे हुआ रिसेंटली और उसमें बताया गया, अगर आपको 3 टाइम का खाना मिलता है और आपके घर के ऊपर छत है, you are among the 20% population of this world. There was a survey done recently. If you eat 3 times meal and you have a roof over your head, आप 20%, you're among 20% people of the world. कि कई बार हम रियलाइज ही नहीं करते हम कितने ब्लेस्ड. Many times we don't realize how blessed we are. We have to learn to count our blessing. हमें अपनी आशीषों को गिनना सीखना पड़ेगा. बहुत जरूरी है कि हम धन्यवादिता के साथ उसके सामने जाएं. So important that we come before Him with thankfulness in our hearts. और मैं आपको बता रहा हूँ, जब 8,000, जब 2,500 से 8 थैंकफुलनेस में था, जब बढ़ता गया
I was very thankful. From 2,500 to 8,000, I was in thankfulness. When it kept increasing, I was in thankfulness. मेरे साथ एक और फ्रेंड था, I had another friend. जब मेरी सैलरी 70,000 थी उसको 90,000 दी. When my salary was 70,000, he got 90. दोनों सेम काम कर रहे थे. We were doing the same work. मुझे 70 मिलते थे, I got 70,000. 90 मिलते थे. He got 90,000. मगर मैंने कहा But I मेरी said- आशीष परमेश्वर से आती है. My blessing comes from the Father, from God. टेम्पररी सिचुएशन को देखकर जज मत करो अपना फ्यूचर. Do not judge your future by looking at a temporary हो सकता है situation. किसी की सैलरी आपसे ज्यादा है, आपको नहीं पता कल परमेश्वर आपको कहां लेकर जा रहा है. Maybe someone's salary is more than you, but you do not know where the Lord is taking you tomorrow. Amen. अगर मैं उस समय कड़वाहट आने देता अपने अंदर If I had allowed bitterness in my कि heart, प्रभु मैं तो वही काम कर रहा हूँ, Lord, I'm doing the same work. क्यों इसको 20,000 ज्यादा मिल Why रही is है? he getting अभी उतनी मेहनत 20,000 कर रहा more? I'm doing equal amount of hard work. अपने मुंह से धन्यवादिता को निकलने मत दो. Do not let thankfulness be removed from your mouth.